हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपनी एक्सरसाइज 5.2 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इफ़ difference of 100th term is 100, then what is difference of 1000th terms? 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब देखो, यहाँ अपने को दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हैं, ठीक है, दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं। अब इन दोनों का सार्व अंतर समान है, कॉमन डिफरेंस सेम है, लेट दिस इज डी। सार्वंतर है वो समान है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डी। और जो इसका फर्स्ट टर्म है वो दोनों के अलग अलग लेंगे। प्रथम पद है वो दोनों के अलग अलग लेंगे। यदि हमने फर्स्ट टर्म भी सेम ले लिया तो फिर तो दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो एक जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए बोल देते हैं, और जो दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कैपिटल ए बोल देते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ अनदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें दिया है इनके 100th डिफरेंस ऑफ 100th टर्म दिया है, 100वें पदों का अंतर। तो जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके 100th टर्म को हम कैपिटल ए 100 लिखेंगे। पहली जो समांतर श्रेणी है उसके 100वें पद को कैपिटल ए 100 लिखेंगे, माइनस ए 100 इक्वल है 100। ये में दिया हुआ है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा कैपिटल ए प्लस 99D माइनस ये बन जाएगा स्मॉल ए प्लस 99D इक्वल 100। ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल 100। 99D कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल 100, ये आ गया। यानी यहाँ हमें डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म मिल गया, प्रथम पदों का अंतर मिल गया। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म, 1000वें पदों का अंतर बताना है हमें। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये बन जाएगा ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। ए प्लस 999D ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए माइनस 999D। 999D है ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए आएगा। और ए माइनस ए की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 100 है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। Therefore difference of 1000th term is 100। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो हम किसी भी टर्म की बात कर लें, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7? अब देखो 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होगी और 999 तक होगी, 999 तक होगी। अब देखो 100 7 से डिवाइड होगा क्या? 100 में 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर 101 में लगाएंगे, 102 में लगाएंगे, 103 में लगाएंगे, ठीक है। तो 105 है वो 7 से डिवाइड होगा, 105 में जाएगा 7 का भाग। इसके बाद किस में जाएगा? इसमें 7 ऐड कर लो, 112 में जाएगा। सोचने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 7 ऐड करते जाएंगे इसमें, आगे हो जाएगा ये 119 और ये सीक्वेंस चलती रहेगी। लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो नंबर है वो है 999, 999, 999। 7 से डिवाइड नहीं होगा, एक कम करेंगे। 998, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 996, 995, ऐसे एक एक हम इसमें कम करते आएंगे। तो 994 ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7 ये होंगे, 105 से लेकर 994 तक होंगे। ये अपनी एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। अब इसमें ये क्या है? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी 7। अब ये क्या है? लास्ट टर्म है ए एन। अब ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है 994, ए है 105, एन हमें फाइंड करना है, डी है 7। 105 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7 बन जाएगा। 994 में से 105 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 889। ये 7 है, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल 7n। 7n इक्वल 889 में 7 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 896। हमें n फाइंड करना, तो n हो जाएगा 896/7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 128, 128 आ जाएगा। इसका मतलब 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 128 हैं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 128 हैं। Therefore, there are 128 numbers which is divisible by 7, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देंगे इसमें, there are 128 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, ऐसे लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। there are 128 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7। अब अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250? तो 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज की बात करें
मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 क्या होंगे? देखो बीच में बोला है इसने, बिटवीन बोला है, तो 10 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 10 तो शामिल नहीं है। अब 10 के बाद देखो 11, 4 का मल्टीपल नहीं है, 12 है, ये 4 का मल्टीपल है, 12 है, 4 का गुणज होता है, तो 12 हो गया। इसके बाद 16, इसके बाद 20, ये कहाँ तक? अब 250 से कम 249, अब 249 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, 249 4 का गुणज नहीं है, एक कम और कर दो 248, ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 248 में 4 का भाग जा रहा है ना, तो ये इसका गुणज है। अब ये अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। ए इक्वल 12 है, डी इक्वल 4, ए एन इक्वल 248। सेम वही क्वेश्चन है, बस ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा 248 इक्वल 12 प्लस एन फाइंड करना है, डी 4 है। 248 इक्वल 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 12 माइनस 4 8, ये 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 240 इक्वल 4n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240 अपॉन 4, 60 आ जाएगा। तो कितने मल्टीपल्स होंगे? 60। अतः 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 है। ठीक है, तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। There are 60 multiples of 4 between 10 and 250। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, अब देखो ये दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, इनके nवें पद बराबर हैं। दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं और बताया कि इन दोनों के nवें पद बराबर हैं, तो n का मान क्या होगा? ठीक है, वी हैव गिवन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट 63, 65, 67 एज सो ऑन। सेकेंड एपी है 3, 10, 17। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल हैं। अब इनकी nth टर्म इक्वल हैं तो n की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, nवां पद ज्ञात कर लेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे दोनों की, और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, n की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट एपी लेकर चलते हैं, इसकी nth टर्म फाइंड कर लें पहले। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल 63, कॉमन डिफरेंस d इज 2। पहला पद 63 है और सार्वंतर 65 माइनस 63, 2 गए ना। अब हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 63 प्लस एन की वैल्यू एन ही रहेगी क्योंकि nth टर्म फाइंड करनी है, -1, डी की वैल्यू है 2। 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, ये आ गया। अब सेकंड एपी की बात करें तो जो सेकंड एपी है वो है 3, 10, 17 एज सो ऑन। फर्स्ट टर्म a इक्वल 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल 10 माइनस 3, 7। ए एन इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये बन जाएगा 7n माइनस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 + 2n इक्वल है 7n-4। अब ये 2n इधर चला गया 7n के पास, माइनस हो गया, -4 इधर आ गया 61 के पास, प्लस हो गया। 7n - 2n 5n, 61 + 4 65, तो n की वैल्यू हो जाएगी 65/5 13। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी थी और दोनों की nth टर्म इक्वल बता रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों की nth टर्म फाइंड करनी है और दोनों को इक्वल कर देना है। बस जो पूछा वो अपने आप के सामने आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद यानी A3 = 16। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवें और पांचवें पदों का अंतर कितना है, 12। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose third term is 16 and seventh term is 12 more than fifth term. Find the arithmetic progression whose third term is 16 and seventh term is 12 more than fifth term. तो हम इसकी फर्स्ट टर्म को ए बोल देते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोल देते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अब हमें इसमें बताया गया है कि थर्ड टर्म मीन्स A3 = 16। अब थर्ड टर्म क्या होगी, A + 2D, तो A + 2D = 16। ये हमें इसमें दिया हुआ है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी सातवें और पांचवें पदों का अंतर 12 है। डिफरेंस ऑफ सेवन्थ एंड फिफ्थ टर्म इज 12 है। A7 - A5 = 12 है। अब A7 A + 6D माइनस A5 A + 4D = 12 है। ब्रैकेट ओपन, A और 4D दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा। 6D - 4D 2D = 12 है, तो यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी 12/2 6। अब D की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 A + 2 × D = 16, तो A = 6 × 2 12 है, ये 12 इधर आएगा माइनस बन जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। जब अपने पास A और D है तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या बताना है, AP बतानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है। तो क्या बन जाएगी, A + D, अब इसमें D ऐड करते जाओ बस, ये तो है। तो ये अपनी रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और हमें अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो अपने पास फॉर्मूला है इसका। अब देखो यहाँ AN ये है 253, R की वैल्यू क्या बन जाएगी 20। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करना अपने को, अंत से 20वां पद बताना है, तो R की वैल्यू है 20।
कॉमन डिफरेंस डी 8 माइनस 3, डी की वैल्यू क्या है 5 है। ए की हमें इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ए हमने लिखा नहीं यहाँ पे। अंत से आरवां पद, आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला है आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट का, अंत से आरवें पद का। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से 20वां पद, ए एन ये है 253 माइनस आर की वैल्यू है 20 माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 95। अब 253 में से 95 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8, 158 हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।